with Shruti. So here we welcome Dr. Ashish, who is a neuropsychiatrist, and Akriti, who is a clinical psychologist. Hello, ma'am. How are you? So today we all are facing some issues with the mental health. So I just want to know that what is mental health and how can we work on the child for their mental health? All right. So mental health, as far as it is concerned, children are not different. So जो प्रॉब्लम्स अडल्ट्स में हैं वो चिल्ड्रन में भी आती हैं. इनफैक्ट चिल्ड्रन में कुछ यूनिक डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़ भी है जो एक अडोलेसेंट एज तक 18 ईयर्स तक ज़्यादा एविडेंट होती है. Okay. अगर मैं इसकी बात करूं फॉर एग्जांपल, तो जैसे नॉर्मल डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह आपको चिल्ड्रन में भी दिखेगा, बट एक बच्चा जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद से सबसे पहले तो माइलस्टोन्स वगैरह हम देखते हैं, ग्रोथ कैसा हो रहा है, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स एंड ऑल दैट. उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे कि ऑटिज्म एंड अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर डिसऑर्डर्स. उसके बाद आता है एक टाइम जहाँ पे बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चे अपने अथॉरिटेटिव फिगर के सामने थोड़े टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं. कुछ बच्चे थोड़े ज़्यादा शैतानी वाले होते हैं, वो कंडक्ट डिसऑर्डर में चले जाते हैं, जो कि थोड़ा थेफ्ट एंड ऑल एंड लड़ाई झगड़े करने या कहीं आग वाग लगा देने, इस तरह के बच्चे. उन बच्चों का ट्रीटमेंट ज़रूरी है बिकॉज वो बाद में जाके एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट बन जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें शुरू में होती है. बट मैं जो मेनली मैं जो बात करना चाहता हूँ या चाहूँगा वो होगा टीनेज प्रॉब्लम्स. अभी उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग देखते रहते हैं. हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें सबसे पहले तो एडिक्शन एंड सेक्सुअल इश्यूज जो बच्चों में हो रहे हैं, जो टीनेज के बच्चे जो एकदम से एक्सपोज होते हैं एडिक्शन की तरफ, सेक्सुअल इश्यूज की तरफ. उसमें क्या होता है, एडिक्शन आज के टाइम में बहुत ईजिली अवेलेबल है. एंड आई हैव वर्कड इन अ डी एडिक्शन सेंटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. शी हैज़ ऑल्सो डेल्ट विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद एडिक्शन. तो अभी जैसे बच्चे शुरू ही कर देते हैं 6 साल 8 साल 9 साल में, अलॉन्ग विथ पीयर्स एंड सीनियर्स एंड बड़े भाई के साथ जाके छोटी से छोटी चीज़, एक इनहेलर हो सकता है, एक थिनर एंड ऑल दैट, उसका स्मेलिंग करना, उसको इनहेल करना. उसके बाद नॉर्मल बीड़ी सिगरेट, वेप्स आजकल बहुत चले हुए हैं, हर बच्चे के स्कूल बैग में आजकल वेप्स पकड़े जा रहे हैं. तो दैट इज़ देयर. उसके बाद और हैवियर ड्रग्स की तरफ अगर हम जाएं जो मोर सीरियस, लाइक स्मैक, कैनबिस, कोकेन, हेरोइन, टेकिंग इंजेक्शंस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजीली अवेलेबल. तो एडिक्शन का एक पार्ट बहुत मेजर आता है बच्चों में. सेक्सुअल इश्यूज आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बच्चे टीनेज में हार्मोनल चेंजेस एड्रेस करते देखते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अदर सेक्स, दैट इज ऑल्सो देयर. सो मेनी सेक्सुअल queries are there in their mind which they don't ask to anyone. They are not able to actually get the proper information. तो कई बार बहुत सिंपल चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग होती है कि यार ये चीज़ सही है, गलत है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, या ये चीज़ सही है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं. इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं. तो एडिक्शन, सेक्सुअल इश्यूज, उसके बाद कहीं आता है जो ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड बॉडी टाइप को लेकर. जैसे आजकल बच्चे जो हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के आपके सामने बहुत सारे आते हैं, इनके पास स्पेशली थेरेपी ऑलवेज हेल्प्स इन ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड ऑल. तो बच्चे जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, 6 पैक्स होने चाहिए. तो कुछ बच्चे जो हैं वो ईटिंग रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं. कुछ बच्चे जो हैं मैल नॉरिश्ड हैं, वो अलग अलग चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं कि भाई स्टेरॉइड्स ले लिया, प्रोटीन्स ले लिया, क्रिएटिन ले लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं. डॉक्टर के अगर गाइडेंस के बिना ले रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है. टाइम से पहले उनको वेट गेन करना है एंड ऑल दैट. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. ईटिंग डिसऑर्डर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं, जिसमें बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहा है, कोई भी बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. या बुलिमिया है जिसमें कि ज़्यादा खा लेते हैं तो वॉमिट करते हैं सो दैट वेट गेन ना हो. इस तरह की चीज़ें हैं. और लास्टली एक नई चीज़ तो नहीं बोलूँगा, बट प्रेवलेंस बढ़ रहा है, वो है सुइसाइड का बच्चों में. अभी जैसे जो स्टडीज़ आ रही है, WHO ने अक्टूबर 24 में एक स्टडी की थी, उसमें 1 in every 7 चिल्ड्रन आर सफरिंग विद सम मेंटल हेल्थ इशू. और सुसाइड का जो प्रेवलेंस है वो कैसे बढ़ रहा है, जैसे 2000 में इट वाज अराउंड 6 चिल्ड्रन पर लाख चिल्ड्रन पॉपुलेशन, वो बढ़ के 2018 में हो गया 10, अभी 21 में हो गया है 14, और इंडिया में उससे भी ज़्यादा है. इंडिया में कहीं वो 50 के आसपास पहुंच चुका है पर लाख पॉपुलेशन. तो सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. उसके रीजंस जो आकृति जी बहुत ज़्यादा देखती हैं, जो इनके पास केसेस आते हैं, एकेडमिक प्रेशर बच्चों पे है, या फैमिली प्रेशर है, फैमिली में बहुत टेंशन है, कुछ बच्चों में इकोनॉमिक फाइनेंसेस इश्यूज भी हैं उस वजह से भी, और प्रॉपर हेल्प का ना मिलना, इनकी वजह से सुसाइड भी बहुत बढ़ रहा है.
So I think these issues are there in children which need to be dealt with very seriously and very empathetically also, and so that they share and they don't run away from you. And do you think that the parent can play a great role in this for the child? डेफिनेटली पेरेंट्स तो रोल मॉडल्स होते हैं ना. Yeah. सबसे पहले तो जो भी आदतें हैं वो, अगर एडिक्शन ही ले लो, अगर बच्चा घर पे आता है एंड योर फादर और पेरेंट इज ऑल्सो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड ऑल दैट, तो यू विल थिंक दिस इज नॉर्मल, तो मैं स्कूल में क्यों नहीं कर सकता. और भी जो चीज़ें हैं, बच्चों को एजुकेट करना, टाइम पे सेक्सुअल एजुकेशन देना, टाइम पे इंटरनेट के बारे में बताना, टाइम पे ये बताना कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, और एजुकेट करना उनको. क्योंकि बोलते हैं ना 5 ईयर्स से 15 ईयर्स तक बच्चों को आप डिसिप्लिन करिए, बट 15 के बाद यू स्टार्ट बिकमिंग देयर फ्रेंड्स. अगर वो आपसे सिर्फ डरते रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इट सेट कि रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मेक सीक्रेटिव चिल्ड्रन, यानी बच्चे उनके झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. Yeah, definitely. And the second question I would like to ask you that sometime it happens like because of the home environment, the child get affected. Yes, it happens. So what all we can do to prevent that? Like the child has to go to the psychologist or psychiatrist for that, or they can just resolve these issues with the parent. I am asking you this because like the parents has to know that what they are doing wrong or how they can rectify their things. ट्रू. सी इट ऑल्सो डिपेंड्स कि प्रॉब्लम क्या हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है शुरू में, जैसे बहुत बचपन की बात करें, अगर आपको लग रहा है बच्चा ठीक से समझ नहीं रहा है, अक्सर बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं वो समझाते हैं कि देखो बच्चों को अभी तक बोलना शुरू कर देना चाहिए था या चलना शुरू कर देना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है, या लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है. फॉर एग्जाम्पल बच्चा देख के स्माइल नहीं कर रहा है एक टाइम पे, या मम्मी पापा नहीं बोल रहा है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं. तो आपको डेफिनेटली सीख करना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प. बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर मत करिए कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है. सबसे पहले जो पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स, वो ये बोलते हैं कि बच्चा तो हमारा बिल्कुल ठीक है, बस ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है. वो इग्नोर करना चाहिए. वो मानना नहीं चाहते कि एक्चुअल में बच्चे के साथ कुछ इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं या माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं एंड ऑल दैट. और बाकी सारी जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली पेरेंट्स को मस्ट कीप अ वॉच एंड लुक फॉर एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग. अगर एडिक्शन है तो आपको पता चलेगा, शायद बच्चे से कोई स्मेल आ रही हो, बच्चे के एक्टिविटी में कुछ चेंज आ रहा हो, टेंट्रम्स बढ़ रहे हों, पैसे के लिए ज़्यादा पूछ रहे हो. जब भी पैसे दे रहे हो तो पूछना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ले रहे हो एंड ऑल दैट. इस तरीके से जो भी है, बच्चा अगर सल्किंग है, बच्चा अगर अपने रूम में बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या एक बार भी उसने कभी मेंशन कर दिया कि आई फील लाइक डाइंग, आई डोंट वांट टू लिव, देन प्लीज़ टेक दैट सीरियसली. हमेशा बच्चे टैंट्रम में नहीं बोलेंगे कि मुझे जीना नहीं है. प्लीज़ टेक दैट सीरियसली. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आई थिंक यू शुड कीप अ वॉच एंड बी देयर फ्रेंड्स एंड शेयर एंड केयर. And as you're working with the children, right, so you give the therapies as well. So my question is I have seen the young children who are like, who used to put all the things in their mouth. So is that the child is facing some issues with their oral development, or they are facing some other issues? No, not exactly, but हाँ, अगर वो मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है, we have to take care of that कि वो exactly क्या है. Might be वो just अभी they are exploring things. Okay. Right? उनको देखना है कि अच्छा ये क्या चीज़ है, खाने की चीज़ है, नहीं है. अच्छा, उनको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है. जो चाइल्डहुड के एजेस हैं, इनमें ना बच्चों को हर जो नई चीज़ दिखेगी उनको एक्सप्लोर करनी है. तो हमें हर बच्चों के हर छोटे से छोटे स्टेप पे हमें थोड़ा सा ट्रैक रखना होता है. ज़रूरी नहीं है कि एकदम से टोकना है, बट हाँ, ट्रैक रखो. सही है तो ठीक है, हम एक्नॉलेज करेंगे. नहीं है सही तो हमें देखना है कि उनको एक सही वे में, ये नहीं कि डांटना है या गुड नहीं, आराम से उसको बच्चे को समझाया जा सकता है. Till what age like the child put the things in their mouth? What do we have a certain age in this, or like it is like till 5 years he's like whatever he's grabbing and he's just putting in their mouth? Some of the children we have seen that they used to eat the chalks and this even the soap. But so is it normal for them? no, it's not normal, right? But हाँ, ये है कि किस एज तक, ऐसा क्या है कि वो उनकी हैबिट कैसी है, क्या पता वो एक हैबिट करते करते उनकी एक तरीके से एडिक्शन बन गई है उस चीज़ के लिए, राइट? तो हमें वो चीज़ का ट्रैक ज़रूर रखना है. क्या वो चाइल्डहुड से ले रहे हैं, क्या वो अपने फ्रेंड्स को देखते हुए उन्होंने खाना शुरू किया है.
सो इन चीज़ों का थोड़ा ट्रैक रखना ज़रूरी है. Okay, so we just need to give a track on it. Yes. And now my question is from you, Akriti. That is, what are some of the earliest signs of autism in children, and how can parents or teachers recognize them? ऑटिज्म में सी जब बच्चा लाइक यू नो इन क्लासरूम है या होम सेटिंग में है, इट्स नॉट अबाउट कि हाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में. बच्चों के हर बिहेवियर के ऊपर पेरेंट्स का एक ट्रैक होना चाहिए, राइट? Okay. जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली नाउ ऑटिज्म के लिए, तो बच्चा किस तरह से खेल रहा है, ठीक है, क्या चीज़ें उसकी रिपीटेटिव एक्शंस क्या हो रहे हैं, काइंड ऑफ साउंड्स वो निकाल रहा है, राइट? कोई चीज़ कॉपी कर रहा है, किस तरीके से कॉपी कर रहा है, राइट? उसकी लर्निंग, राइट? ये सारी चीज़ों का ट्रैक रखना ज़रूरी है, ठीक है. एंड डेफिनेटली हम कहते हैं जब एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, Yeah. राइट, हमें ये मेक श्योर करना है कि हम जो भी चीज़ सिखाएं और देखें बच्चों के ऑब्जर्व करें, टीचर्स के साथ कनेक्ट, एजुकेटर्स टीचर्स के साथ कनेक्ट करें. पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स और एजुकेटर्स की है कि वो पेरेंट्स तक कनेक्ट करें. And I have observed one more thing in the parents basically. Like the parents are so stubborn. Like if they are like getting to know कि their child is like facing some issues, but still they are stick to one thing that नहीं मेरे बच्चा तो बिल्कुल ठीक True, है. that is true. They are stubborn. They are stubborn a lot on this part. So what exactly we need to give one takeaway to the parents कि हाँ ये चीज़ points अगर आपको दिख रहे हैं, so just take the serious action on that. See, अगर ऐसा कुछ लगता है कि हाँ अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली एक किसी भी डॉक्टर के पास जाके एक विजिट कराने में कोई दिक्कत नहीं है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ बट आपके बच्चे में कोई दिक्कत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हम तो आपको एक सोल्यूशन बता सकते हैं क्या और आगे आने वाले फर्दर क्लासेस में बच्चे के लिए हेल्प है एक तरीके से, राइट? कि एक बच्चे को गाइडेंस मिल रही है. Yeah. कि कहते हैं ना हम सीधे तरीके से नहीं कराएंगे तो हम किसी और तरीके से कराते, बट बच्चे की एक लर्निंग स्टॉप नहीं होगी. यही एक मतलब है. Thank you. आई वुड लाइक टू ऐड कि ऑटिज्म में देखिए सबसे पहले बच्चा जो है ना आपको दिखेगा तो वो बच्चे का आई कांटेक्ट, लैंग्वेज ये सब नहीं रहेगा. अगर आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे ही विल नॉट आंसर, ही विल जस्ट सी थ्रू यू, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो. तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बैरियर है. तो वो अगर आपको लगता है आपका बच्चा टाइमली अचीव नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि 6-8 महीने में मोनोसिलेबल्स यानी माँ पा नहीं बोल रहा है, या उसके बाद मम्मी पापा बाइसिलेबल जो बोलते हैं वो नहीं बोल रहा है, या 1 या 2 ईयर्स के होते होते कुछ वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस पे नहीं आ रहा है, तो आपको लग रहा है वो आपको पता चलेगा, आप उसका नाम पुकारेंगे ही विल नॉट रिस्पॉन्ड. तो इस तरीके की चीज़ें लग रही तो प्लीज़ डोंट इग्नोर कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा सीख जाएगा. उसको टाइमली सबसे बेस्ट होता है कि अगल बगल के बच्चों से, उसके बड़े छोटे भाई बहन सिबलिंग्स हैं, उनसे कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ सही हो रही कि नहीं. अगर डाउट है तो प्लीज़ अप्रोच एक्सपर्ट इन दैट सेंस. Okay. And now my next question is like we have seen the children that they're nowadays the child is more into TV and phones. They always get engaged with it. So what all we can do like apart from that to resolve this problem, because a parent knows that they are getting a screen time and just because of the screen time they are having lots of issues. So I just want to know that what all type of issues they are having right now just because of the screen, and the second what all activities we can do with the students, as you are also like special educator too, so you can just share a few of the activities which we can do that. सी जब बात कर रहे हैं हम स्क्रीन टाइम की, हमें ट्रैक ज़रूर रखना है कि बच्चा कितनी देर का स्क्रीन टाइम है, कितने हाउ मेनी आवर्स हैं या कितने मिनट्स का बच्चा स्क्रीन टाइम देख रहा है. उसके बाद बच्चे को एक सही नॉलेज देना है कि अच्छा अभी हम इतने टाइम के लिए देखेंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे जिसके अंदर बच्चे को भी पता होगा कि इतने से इतना टाइम मेरा है जिसके अंदर मुझे करना है. सो एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए स्क्रीन टाइम का. एंड रही बात बच्चा जब अगर कोई भी बच्चा ने कोई चीज़ अचीवमेंट किया है या कोई ऐसी चीज़ की है, उस टाइम पे चाहे आप लोग बच्चों को स्क्रीन टाइम थोड़ा सा एज अ रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम में बच्चों के लिए डिजिटल मीडिया इज समथिंग बहुत है. स्क्रीन टाइम हो या उनके लिए सोशल मीडिया है, बहुत अट्रैक्ट करता है उनको. सो डेफिनेटली
बच्चों को वो चीज़ दें तो वो बच्चे अपने आप कोई ना कोई चीज़ अपने से करेंगे कि हाँ अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो डेफिनेटली मम एज अ पेरेंट मुझे एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा। एंड बच्चों का अगर डिजिटल मीडिया रही बात, जितनी भी स्क्रीन टाइम है, अगर उसको थोड़ा सा हमें स्टॉप करवाना है या थोड़ा सा कम करवाना है, हम उनमें अलग अलग चीज़ें बच्चों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद है। जैसे बच्चों को गेमिंग्स पसंद है या बच्चों को कोई अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पसंद है, हम वो चीज़ एक्सप्लोर करवा सकते हैं बच्चों के लिए। Thank you.